क्या आपके साथ भी हमेशा गलत ही होता है? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर आपके साथ गलत क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम तो सब सही कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है, और साथ में जानेंगे 5 ऐसी आदतें जिसे छोड़ने के बाद हर कोई अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। निगेटिव सोच, निगेटिव थिंकिंग बहुत सारे प्रॉब्लमों की वजह बन सकती है, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो सिर्फ निगेटिव सोचने की वजह से हमें होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन, व्यवहार और सोच ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए ये सीधा प्रभाव डालते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं इन बातों पे। और जो सोचते रहते हैं कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी सही नहीं होता, यकीन मानो उनके साथ कभी कुछ सही होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी सोच हमारे सारे सुख और दुखों का कारण होती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फिजूल में अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन ये सब वही लोग हैं जिनका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब मैं स्कूल में था तब मेरे साथ मेरा एक रोहित नाम का दोस्त भी पढ़ता था, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत ज्यादा होशियार भी था। रोहित और मैं जिस क्लास में थे उसी क्लास में एक पल्लवी नाम की लड़की थी, जिसे रोहित बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब मैं जब भी रोहित से कहता कि जा पल्लवी से बात कर, तो रोहित अपनी निगेटिव थिंकिंग की वजह से पल्लवी से बात करने से बहुत ज्यादा घबराता और कहता मैंने उससे बात की, और अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो, अगर उसने प्रिंसिपल को बता दिया तो, अगर उससे गुस्सा आ गया तो, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी बातें करता। अब मैं हमेशा रोहित को पल्लवी से बात करने के लिए मनाता रहता, लेकिन रोहित के मन में इतने सारे निगेटिव थॉट आते थे कि उसका मन कभी माना ही नहीं, और देखते ही देखते हमारी स्कूल खत्म हो गई। अब स्कूल खत्म होने के बाद हमारी अगली पढ़ाई के लिए मैंने और रोहित ने एक अलग कॉलेज में एडमिशन लिया, और पल्लवी ने एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, और यही से ही पल्लवी और रोहित एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक स्कूल के फ्रेंड की शादी थी, जहाँ पे हमारे जितने भी स्कूल के क्लासमेट थे सभी आए हुए थे, और वहाँ पे पल्लवी भी आई हुई थी। तभी पल्लवी बातों ही बातों में कहती है कि वो स्कूल डेज में रोहित को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अब ये बात सुनने के बाद रोहित अपने आप को ही कोसता है और मुझसे कहता है कि काश तब मैंने उससे बात की होती। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हमारी सोच और विचारों से ज्यादा हमें दुखी करने की पावर किसी के भीतर नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हमारी सोच ही हमें हमारे सारे दुखों से छुटकारा दिला सकती है। और वैसे भी वो कहावत है ना, जो बोओगे वही पाओगे, वैसे ही हमारी सोच होती है, जैसे सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नंबर 2, पास्ट में बीती बातों को लेके रोना। अब रोहित को जब पता चला कि पल्लवी भी उसे पसंद करती थी, तो अपने आप को कोस के रोने लगा और बोला काश तब मैंने पल्लवी से बात की होती। जब रोहित के हाथ में सब कुछ था, तब रोहित ने अपने निगेटिव माइंड सेट की वजह से पल्लवी से बात नहीं की, और अब रोहित के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भूतकाल में बीती हुई बात को लेके रोने लगा, जिस वजह से वो आज यानी कि प्रेजेंट भी खराब कर रहा है। और जो भी पास्ट में बीती हुई बातें उसे छोड़ के हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं रोहित से कहता हूँ, देख भाई, जो हुआ है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे जो तेरे साथ अच्छा होने वाला है उसे भी तू खराब कर देगा अगर तू जो हुआ है उसके बारे में सोच के रोता रहा तो। तब रोहित मुझसे पूछता है कि भाई वो कैसे? तब मैं रोहित को समझाता हूँ, देख अगर तू अपनी पास्ट में बीती हुई बात को लेके अभी भी रोता रहेगा तो आज जो तेरे पास चांस है वो भी तू खो देगा। देख आज तू पल्लवी के पास जा और उसका नंबर तू ले ले। तब रोहित मुझसे कहता है, अगर भाई उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो? अब ये सुनने के बाद मैं रोहित को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जिस इंसान के साथ इतना बड़ा कांड हो गया सिर्फ निगेटिव थिंकिंग के वजह से, वो अभी भी निगेटिव ही सोच रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि सिर्फ निगेटिव सोचने की वजह से हमारे साथ कितना कुछ बुरा हो सकता है। और अगर हम पास्ट में बीती बातों को लेकर रोते रहेंगे तो प्रेजेंट में जो हमारे पास अवसर आए वो भी आके चले जाएंगे। नंबर 3, कल्पना वही करो जो आप पा सकते हो। इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर है अगर इसे सही तरीके से यूज करे तो, वरना ये भी हमारी मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। अब रोहित ये कल्पना कर रहा है कि वो पास्ट में पीछे जाएगा और सारी बातें सही कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये बात रोहित भी अच्छे से जानता है कि जो कल्पना कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर कल्पना करने के बाद वो निराश हो जाता है। ऐसी कल्पना करके फायदा ही क्या, जिसे हम हकीकत में नहीं बदल सकते। और अगर हम ऐसी कल्पना करते हैं तो इससे सिर्फ हमारा मन दुखी होता है। इसकी जगह हमें कुछ ऐसी कल्पना करनी चाहिए जिसे हम हकीकत में बदल सकते हैं। जैसे कि रोहित ऐसी कल्पना कर सकता है कि उसे पल्लवी से शादी कर ली। अब रोहित ये कल्पना कर रहा था कि पल्लवी के साथ उसकी शादी हो गई, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने माँ बाप को पल्लवी के घर अपना रिश्ता लेके भेज देता है। अब पल्लवी भी रोहित को पसंद करती थी, इसलिए पल्लवी भी हाँ
बोल देती है और रोहित और पल्लवी की शादी हो जाती है। दोस्तों, मैं पल्लवी और रोहित की कहानी में से आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जो सपने हकीकत में बदले जा सकते हैं, अगर आप ऐसे सपने देखते हो तो उसे पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई नई आइडिया जरूर मिल जाती है। नंबर 4, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अक्सर हमें इस बात की चिंता सताती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, जब टिकटॉक हमारे भारत में नया आया था तब टिकटॉक पे वीडियो बना के हर कोई फेमस होना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सोच के वीडियो नहीं बनाया कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, जबकि उनके भीतर अच्छा टैलेंट भी था। और अगर वो उस वक्त ये बात नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे और वो वीडियो बनाते तो आज काफी ज्यादा फेमस भी होते। 4, लोग क्या कहेंगे ये सोच के जिसने भी उस टाइम वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ उसी एक वजह की वजह से आज वो फेमस नहीं है, और ना ही उन 4 लोगों को कुछ फर्क पड़ा इसके फेमस होने से और ना होने से। आपके कुछ करने या फिर ना करने से लोगों की लाइफ पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं गिर रहा है तो फिर वो क्या कहेंगे, इस बात को सोच के आपने क्यों नर्वस होना और क्यों अपने आप को रोकना। और वैसे भी लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो बिंदास करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 5, जो चीजें जैसी है उसे वैसे ही अपना लेनी चाहिए। हमें अक्सर बहुत सारी बातों को लेके बहुत सारी शिकायतें रहती है, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है और ना ही हम उसे बदल सकते हैं। और जो हम बदल नहीं सकते उसके बारे में सोच के क्यों परेशान होना और खुद को दुखी कर लेना। और वैसे भी हम जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं उतने ही ज्यादा हम दुखी होते हैं और हमारे मन में निगेटिविटी आती चलती है और हमें लगता है कि हमारे साथ हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए जब भी जो भी बोल रहे हो उस पर हमेशा ध्यान दो, जिससे तुम्हें सही और गलत का अंदाजा आएगा। और वैसे भी हमारी लाइफ में सुख और दुख हमारी सोच और कर्मों की वजह से ही आते हैं, इसलिए ये कुछ आदतें जिसे बदल के हम हमारी लाइफ में हमेशा सुखी रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलेगा और अगली वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊंगा। और कमेंट करके ये भी बताना कि आपके भी मन में रोहित की तरह बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं क्या।